बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। क्योंकि हम मैट्रिसेस को स्टडी कर रहे हैं, मैट्रिसेस की टाइप्स हमने स्टडी की है, तो आज हम उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शंस की, या सिंपली हम कह सकते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो सबसे जो आज के हमारे जो दो ऑपरेशंस हैं वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं तो वो किस टाइप के मैट्रिसेस होंगे जो आपस में ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक छोटा सा नोट लिखा है, टू मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। कोई से दो मैट्रिसेस उस वक्त ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, ना ही हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम उसको देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा, हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो हमें ये बताना है इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, यानी कि जिनको हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी मैंने जो क्राइटेरिया एक छोटा सा नोट लिखा था, उस नोट के अंदर मैंने ये बताया कि कोई से दो मैट्रिसेस उस वक्त ऐड होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, हैविंग सेम ऑर्डर। अब सबसे पहले देखिए, हमारे पास ए मैट्रिसेस आ गया। इसके ऑर्डर की बात करें, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हुआ 2/2। बी पे आ जाएं, इसमें 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/1। अब इसका 2/2 है, इसका 2/1 है, तो ऑर्डर सेम नहीं है, तो ए और बी आपस में ऐड नहीं हो सकते। इसी तरह सी के ऊपर आ जाएं, सी का ऑर्डर क्या है 3 रोज़ है हमारे पास, 2 कॉलम्स हैं, तो 3/2 आ गया। तो अब ये 3/2 है, ये 2/2 है, ये 2/1 है, तीनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये तीनों आपस में अभी तक कन्फर्मेबल फॉर एडिशन नहीं है, ना तो इनको ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह डी की बात करते हैं, तो डी हमारे पास क्या है 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है, 2/1, तो इसका ऑर्डर है 2/1। इसका हमारे पास क्या था 3/2, इसका हमारे पास क्या था 2/1 और इसका था 2/2। इसी तरह ई की बात करें तो ये 2/2 ऑर्डर है। इसी तरह अगर एफ़ की बात करें तो ये 3/2 ऑर्डर है। अब देखिए, हमें ये देखना है इनमें से कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं। अब ए और ई का ऑर्डर सेम है, ए और ई आपस में कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, दोनों को ऐड भी किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। बी और सी डी का ऑर्डर सेम है, ये दोनों भी आपस में क्या हो सकते हैं, बी और डी, ये भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और सी और एफ़ की बात की जाए तो इनका ऑर्डर भी 3/2 है, तो ये भी आपस में ऐड हो सकते हैं। तो अगर हमें ये चेक करना हो कि मैट्रिसेस आपस में ऐड होते हैं या नहीं होते, तो हमें जस्ट उनके ऑर्डर्स को चेक करना है। अगर उनके ऑर्डर सेम होंगे तो हम कहेंगे कि ये ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज़ हम कहेंगे ये ऐड नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे ये कहा गया, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जब हम नेगेटिव मैट्रिसेस को स्टडी कर रहे थे तो वहाँ ये चीज़ बताई गई और मैंने बताया कि जो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, तो आज हम इसी तरह एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू, ये ए कोई एक मैट्रिक्स है, हमें इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू -a, तो जो एडिटिव इनवर्स होता है वो उसके नेगेटिव के इक्वल होता है, जैसा कि मैंने वहाँ नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन में बताया। तो सिंपली हम क्या करते हैं, ये ए मैट्रिक्स है, ये बाहर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ नेगेटिव का साइन लगा दिया। तो नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का। तो देखें -2 +2 -4 और -1, तो ये एडिटिव इनवर्स ऑफ ए आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट देखें, हमारे पास बी आ गया, इस बी का भी एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो बी आ गया, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी इज़ इक्वल टू -b। अब हमें क्या करना है, ये -b फाइंड आउट करना है। तो -b फाइंड आउट करने के लिए माइनस अंदर हमने मैट्रिक्स b लिखा और मैट्रिक्स b, ये जो माइनस था अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ ये 0 वैसे रहेगा, ये दोनों नेगेटिव थे तो ये पॉजिटिव के दोनों हो जाएंगे। माइनस का 1 था तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 था, प्लस का 1 था और ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ बी आ गया। अगर हमने मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो हम सिंपली उसका क्या करते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, और नेगेटिव मैट्रिक्स जो होता है वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये कहा गया इफ़ ए बी सी एंड डी देन फाइंड। हमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको एवेल्युएट करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें ए बी सी की वैल्यू दी है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखें, पहले वाला था ए प्लस दिस वन, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए को इसके साथ ऐड करना है। अब ए की जगह पे हम ए की वैल्यू यूज़ करते हैं, तो इज़ इक्वल टू, ये मैंने ए की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू थी ए की ऐड कर दी। अब ऐड करना है। क्वेश्चन ये था कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तब ऐड होंगे। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। इसमें 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज़ हैं, और इसमें भी 2 कॉलम्स और 2 ही रोज़ हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड करेंगे। अब ऐड करने का क्या तरीका होता है, ये जो पहले वाला एलिमेंट होता है इस पहले वाले एलिमेंट में ऐड होता है, जो दूसरे वाला एलिमेंट होता है वो दूसरे वाले में ऐड होता है। तो पहला क्या था -1 प्लस का 1, ये लिख लिया। उसके बाद 2 आ गया प्लस का ये 1, 2 + 1। उसके बाद ये आ गया 2 और प्लस ये वाला 1, 2 + 1, और ये 1 प्लस ये वाला 1। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। -1 + 1 0 हो जाएगा, 2 + 1 3, 2 + 1 3, और 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। और देखते हैं एग्जाम्पल हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें c प्लस दिस 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो c की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट जैसा क्वेश्चन के अंदर मौजूद थी 1 -1 और 2। तो यहाँ हम क्या करेंगे 1 -1 और 2, ये c की वैल्यू पुट कर देते हैं। दोनों को ऐड करना है, तो क्या करेंगे, पहले वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट में ऐड, दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे वाले में ऐड, तीसरे वाला तीसरे वाले में ऐड। अब देखें ये 1 - 2, तो 1 - 2 आ गया। उसके बाद -1 प्लस का ये वाला 1, प्लस का 1 आ गया, 2 + 3, तो ये 2 + 3, 2 + 3 5 होता है, -1 + 1 0, और 1 - 2 माइनस का 1 बच जाएगा। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाती है हमारे पास 2a, हमें 2a की वैल्यू फाइंड करनी है। a सेट गिवन है, हमारे मैट्रिक्स गिवन है, तो a मैट्रिक्स जो है, a मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 के साथ जब किसी भी नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो वो वाला नंबर उसके तमाम एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होता है। तो ये 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, और ये वाला 2 इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो 2 × -1 -2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, और 2 1s are 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2a, हमने उसका स्केलर प्रोडक्ट ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इंडिकेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना है। यहाँ देखें एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, और हमें यहाँ ब्रैकेट भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, मैट्रिसेस हों या अलजबरा के अंदर कहीं भी हम जब ब्रैकेट्स आती हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। तो यहाँ ये डिफरेंस है, इन दोनों सेट्स का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस भी सिमिलरली वैसे ही फाइंड आउट करना है जैसे हम एडिशन करते हैं। पहले वाले एलिमेंट में से पहले वाला एलिमेंट माइनस करेंगे, दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे, तीसरे में से तीसरा माइनस करेंगे, और चौथे में से चौथा माइनस कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 0 - 1, 0 - 1, 2 - 1, 2 - 1, 3 - 1, 3 - 1, 0 - 0, 0 - 0। अब इसको सोल्व करते हैं। 0 में से -1 करेंगे तो वो -1 ही आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करते हैं तो वो 1 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अब क्या किया, ब्रैकेट को सोल्व करके एक सिंगल मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, सम फाइंड करना है, एडिशन करनी है। अब एडिशन के लिए भी वही क्राइटेरिया, 1 + -1, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, 0 + 1, ये 0 + 1 आ गया, 0 + 2, 0 + 2 आ गया, और 1 + 0, 1 + 0 ऐड करते हैं। 1 - 1 0 आ गया, 1 + 1 0 + 1 1 आ गया, 0 + 2 2 आ गया, और 1 + 0 1 आ गया। तो ये हमने क्या किया है, 2 ऑपरेशन से एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को परफॉर्म करवा दिया। नेक्स्ट इसी तरह एक और पार्ट लेते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर था हमारे पास 6th पार्ट। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब ब्रैकेट लास्ट 2 पे नहीं है बल्कि फर्स्ट 2 मैट्रिसेस के ऊपर है, तो दोनों का एडिशन है। सबसे पहले दोनों की एडिशन फाइंड आउट करते हैं। तो पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले में ऐड किया, 1 + 2 ये 3 आ जाए। उसके बाद 2 + 1 2 + 1 ये भी 3 आ जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा, और उसके बाद 1 + 0 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे हम साथ लिखते आ रहे हैं। अब ये ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, 2 मैट्रिक्स रह गए, इनके दरम्यान में भी एडिशन है, इसका भी सम फाइंड करते हैं। तो फिर क्या करेंगे, सेम प्लेस एलिमेंट को 3 + 1 3 + 1 4 हो गया, 3 + 1 3 + 1 4 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया जब हमने ये दोनों के दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाया।